मच्छर मारने वाली कॉइल या फिर लिक्विड जलाने से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई हानिकारक गैस बनते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल से कम है तो उसके लिए ये जहर होते हैं। तो इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे और इससे बचने के क्या उपाय हैं ताकि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हाल ही में दिल्ली में केस पाया गया जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि रात में उन लोगों ने जरूरत से ज़्यादा मॉस्किटो कॉइल जला लिया था और कमरा बंद था, और जिस कारण उस कमरे में शायद आग भी लग गई थी, जिस कारण कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। और ये लोग नींद में थे तो बॉडी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट चली गई थी और बॉडी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई थी। तो अर्धमरी सिचुएशन में आ गए थे और हॉस्पिटल में गए तो उनकी वो डेथ घोषित कर दिए गए। तो देखिए, जनरली जो मॉस्किटो कॉइल्स और जो लिक्विड आती हैं इस प्रकार की, जो इलेक्ट्रिक से भी चलने वाली जो आ रही हैं, वो मार्केट में आती हैं। उन्होंने अपना एक अलग ही नाम लिख रखा है, ट्रेडिशनल कॉइल एंड स्टिक्स। यानी ट्रेडिशनल यानी कि आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में, जो कि बनाई जाती है पैरेडियम पेस्ट, यानी जो लकड़ी वगैरह जो वेस्टेज होती है हमारे बायो वेस्टेज उससे बनाई जाती हैं, और इनके मुताबिक ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। ये जो ये आफ्टर कम्बसन, कंपनी के मुताबिक कम्बसन के बाद ये केवल फॉर्मल्डिहाइड गैस छोड़ती हैं, जिसका केमिस्ट्री फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे CH2O। ये क्या करता है, ये जो छोटे छोटे मॉस्किटोस होते हैं उनकी श्वास नली को जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो आपका ब्लड नहीं चूसेंगे, खून नहीं चूसेंगे, जिसके लिए हम लोग जलाते हैं। लेकिन इसमें 2 गैसेस और बनती है। देखिए, अगर ये कम्बसन, फुल कम्बसन हुआ तो ये बनाती है, लेकिन कोई भी चीज प्रॉपरली फुल कम्बसन नहीं होता, यानी वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कम्बसन होता है, तो उसमें CO भी बनेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनेगा। और ये सब कहाँ होगा, आपके बंद कमरे के अंदर होगा। गर्मी में अगर आप मॉस्किटो जला रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि भाई इसका गैस बाहर ना निकले, वेस्ट ना हो। जनरली गांव में या फिर शहरों में लोग यही सोचते हैं और कमरा बंद करके सोते हैं। तो आपके कमरे में जो गैस है वो लिमिटेड है। जैसे एक मान लीजिए आप, ये प्योर एयर है, ये प्योर एयर है। तो प्योर एयर में होता क्या है, प्योर एयर में क्या होता है, गैसेस ज्यादातर होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होगा, 78%। ठीक है, ये आपका कमरा है, इसके अंदर 78% होगा नाइट्रोजन, 20 ही मान के चलिए, फिलहाल तो 20 का रिकॉर्ड आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग का वो रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये रहेगा नाइट्रोजन, और 0.9 रहेगा आर्गन, और बाकी सब में अदर गैसेस आएगी। और ये जो कंबशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी आपके कमरे में जो ऑक्सीजन है वो कंबशन होगा, यानी ये परसेंटेज गिरेगी, 10% के पास चली जाएगी केवल फॉर्मल्डिहाइड अगर बना रहा है तो। इसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो CO बनाएगा, तो वो भी डाउन करेगा, यानी समझ लीजिए कि 10 से 5% ऑक्सीजन बच जाएगा आपके कमरे में, और आपको पूरा 12 घंटा उस कमरे में सोना है, मिनिमम 8 घंटा भी सोना है। तो ये ऑक्सीजन आपके लिए पर्याप्त नहीं है, कई प्रकार की बीमारियां होंगी। और नॉर्मली हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब ये सिचुएशन ऑक्सीजन कम होगा तो हमारे शरीर का रेसिस्टेंस लेवल यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी और कई प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। तो ये तो कई प्रकार के साइड से बीमारियां पैदा होंगी। अगर ये होगी तो हमारे सांस नली में जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा, घुटन सी महसूस होगी, जिस कारण भी हम सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीदिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगा और मौत भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार हानिकारक है। इसीलिए मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं मतलब स्टडी लाइन में तो कई सालों से जुड़े हैं, तो हमेशा कहते हैं भाई यार मच्छरदानी खरीद लो। खुद मैं ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, मच्छरदानी मात्र 100 रुपये की पड़ेगी, और अगर आप एक मॉस्किटो कॉइल लेने जाए, अगर लिक्विड वाला लेते हैं तो 70-80 का पड़ता है, महीने दिन जाएगा। और भारत में लगभग 8 महीने तक मच्छरदानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 8 से और 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, 800 का बजट हो रहा है, और आप अगर एक मच्छरदानी ले रहे हैं तो 4 साल 5 साल जाएगा। तो 5 साल की बात करें तो 8 × 40 यानी 4000 रुपये इसके हुए, और 100 रुपये, यानी भैया 4000 के नुकसान में जाओगे। इकोनॉमिकली भी जाओगे तो किसी तरह भी जाओगे तो नुकसान में जाओगे। मच्छरदानी रहेगा, ना किसी गैस का चिंता, और उसमें एक भी मच्छर नहीं घुसेगा, ये तो फिक्स है मच्छरदानी में, और आराम से सोइएगा, और मच्छर भी नहीं मरेगा। ठीक है, समाज सेवा का और अच्छे आदमी की पहचान भी हो जाएगी। देखिए, और एक जो कॉइल होता है ना 51 सिगरेट के बराबर, ठीक है, ये 51 से आप गूगल भी कीजिएगा तो ये बताएगा कि 51, वो तो 70-80 बता देता है, तो 51 सिगरेट के बराबर आप जो गैस उसका इनहेल करते हैं, तो आप 51 सिगरेट के बराबर जो स्मोक लेते हैं अपने शरीर में। तो ये मत कहिए कि हम सिगरेट नहीं पीते, भाई सिगरेट से ज़्यादा तो आप मच्छर का कॉइल पी जाते हो।
और वो भी जो हानिकारक है। सिगरेट तो ज़्यादातर CO2 ही देता है, जो भी देता है, देखिए दोनों ही हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसके बाद ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे गई थी, जो अभी दिल्ली में मरे थे ना, कितने मरते, 6 की न्यूज़ है ना। साउथ कोरिया में 23-24 लोग मरे थे केवल इसी का इस्तेमाल करके। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे एक्शन लिए। और यहाँ अब बात करते हैं इससे बचने के क्या उपाय हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले देख लेते हैं। डिसएडवांटेज इसके ये हैं जो हम लोगों ने अभी देखा। एडवांटेज क्या, एडवांटेज कुछ नहीं, बस मच्छर मरेंगे। और दूसरी एडवांटेज है कंपनियों को प्रॉफिट होगा लंबा चौड़ा। और अगर ये जो पॉइजन वाली चीज़ें हैं अगर मार्केट में बिकती हैं तो इस पर टैक्स भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा वसूलती है। तो मतलब इकोनॉमिकली कंट्री को भी, मतलब जो देश में बिकता है उस देश को भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली प्रॉफिट होगा और कंपनियाँ कमाएंगी। बाकी आपको बस ये प्रॉफिट होगा कि मच्छर मरेंगे। डिसएडवांटेज जो आप पूरा जान लिए। सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन मैं हमेशा बंदों को कहता हूँ, कुछ मत इधर उधर सोचो। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, मच्छरदानी ले लो भैया। यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़े में, मच्छरदानी ले लो, एकदम उसी में सो। और मिलेगा मात्र 100 रुपये में, बगल के मार्केट में ही मिल जाएगा, शर्माओ मत। और उसके बाद से ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी गैसेस आती है, क्या क्या इसका साइड इफेक्ट है, UPSC या फिर BPSC में आ सकता है या SSC में आ सकता है। क्योंकि वो लोग ज़्यादातर करंट अफेयर की जो घटनाएं होती है उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी उठाते हैं और उनसे रिलेटेड केमिकल या फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन के मामले में। तो ये छोटी सी जानकारी थी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और हाँ, ये सब नहीं जलाइए, जाके मच्छरदानी खरीद के लाइए और फिर मच्छरदानी लगा के सोइए। ठीक है, जय हिंद।